बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है ब्लड प्रेशर। अब देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब मान लेते हैं कि ये हमारी ब्लड वेसल है, मान लो ये हमारी ना ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जब ब्लड फ्लो करता है तो ये ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स है ना उसके ऊपर प्रेशर लगाता है। ये इस तरह से फ्लो करते हुए प्रेशर लगाता है। इस प्रेशर को हम नाम दे देते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है आपको पता चल गया कि व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स इट अप्लाइज प्रेशर ऑन द वॉल्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब आपने देखा होगा डॉक्टर ने एक इंस्ट्रूमेंट लगाता है और ब्लड प्रेशर मेजर करता है। देखो ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा हुआ है और कान में लगाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। टॉपिक का नाम है हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर कह सकते हो। और ब्लड प्रेशर मैंने बताया क्या होता है। ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ तोड़ के, स्फिग्मो प्लस मैनो। ठीक है, मैनो प्लस मीटर। इस तरह से तीन हिस्सों में पढ़ोगे ना तो आप इसे बोल पाओगे। तो नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। क्या नाम है इस इंस्ट्रूमेंट का, ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, स्फिग्मो स्फिग्मो मैनोमीटर। थोड़ा यहाँ पे स्पेल ठीक कर देते हैं, स्फिगो लिख लिया है ना मैंने, ये स्फिग्मो स्फिग्मो मैनोमीटर। सो क्या है हमारे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम विच मेजर्स ब्लड प्रेशर, विच मेजर्स ब्लड प्रेशर, क्या नाम है, स्फिग्मो मैनोमीटर। तो इस तरह से ना तीन हिस्सों में पढ़ोगे तो आप इसे पढ़ पाओगे। अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ये है 120/80 mm Hg। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना इसके अंदर मरकरी लगी होती है तो इसलिए mmHg कहते हैं। तो 120/80। अगर जब हम आपका ब्लड प्रेशर मेजर करें और आपकी रेंज इसके बीच में आए तो इसे कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताओ कितना होता है, तो आप बताइए 120/80। इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है, उसे हम कहते हैं अपना स्फिग्मो मैनोमीटर। तोड़ के बता दिया। अब बताओ ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर होता है कि व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स दे अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो ये चीजें थी। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं हाइपर, अपना जैसे आपने सुना होगा ना बंदा हाइपर हो गया जी, बीपी बढ़ गएगा। तो जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं उनका बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपर टेंशन कहते हैं। हाइपर टेंशन का मतलब जब बीपी बढ़ जाए। तो बीपी बढ़ जाए ना तो इसका क्या नुकसान है कि जब ये बीपी बढ़ जाएगा तो जो ये ब्लड वेसल्स है इसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने से कई बार ये ब्लड वेसल ब्रेक कर जाती है, फट जाती है, जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर भी होती है एक प्रॉब्लम। तो लो ब्लड प्रेशर में बीपी कम हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है, उसमें भी बंदा फेंट हो सकता है, बेहोश हो सकता है, क्योंकि बीपी लो हो गया तो यानी ब्लड का फ्लो कम हो गया, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाई बीपी लो बीपी दोनों प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा अब क्या होता है जब हार्ट हमारा पंप करता है, तो हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये 120। और जब रिलैक्स करता है तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, वो हो गया 80। तो जब पंप करता है ना तो पंप करने में कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना हार्ट पंप करने के लिए तो उसे कह लेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है। जब रिलैक्स करता है तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, डायस्टोलिक प्रेशर। तो रिलैक्स करता है जब पंप नहीं कर रहा होता तो 80 mmHg होता है और ये mmHg यूनिट है। तो अब हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं यहाँ से। तो ये आपकी बुक की ही फोटो है, आप वहाँ से याद भी कर सकते हैं। देखो ब्लड प्रेशर, तो मैंने डेफिनेशन बता दी ब्लड प्रेशर की। मैंने ये भी बता दिया कि ब्लड प्रेशर में दो तरह के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट पंप करता है, ये होता है 120। और डायस्टोलिक होता है हमारा जिसमें कम हो जाता है तो 80। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना बनता है 120/80 और इस तरह से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। Blood pressure is measured with an instrument called sphygmomanometer, so that you have to learn. And high blood pressure is called hypertension. तो जब blood pressure बढ़ जाए तो इसे हम hypertension कहते हैं। And is caused by constriction of arteries.
आर्टरीज कंस्ट्रिक्शन मतलब जैसे आपकी ब्लॉकेज हो गई, मान लो ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो गई, फैट डिपॉजिट हो गया, तो उस केस में भी क्रिएट होता है। विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो, इट कैन लीड टू रप्चर, रप्चर मतलब फट जाना, ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग एंड पर्सन कैन डाई। तो ये था टॉपिक रिलेटेड टू आर ब्लड प्रेशर। अब आप इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, अब हमने ब्लड प्रेशर पढ़ लिया और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हमने इसमें कई चीज़ें देख ली। तो 3 को क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पे हमारा ह्यूमन बींग्स का ख़त्म हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, और अब हम शुरू करेंगे प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर मैं प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन की एक्सक्यूज बात मी सर। करूँ, हाँ जी बेटा, मैं कह रहा था कि अब हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो लो जी, अब हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब आप देखो, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो प्लांट्स के अंदर क्या चीज़ें हैं जो मूव होनी है, ट्रांसपोर्ट होनी है। तो प्लांट्स के अंदर एक तो वाटर, वाटर मिनरल है, वाटर प्लस मिनरल, और दूसरी चीज़ है फूड। यानी प्लांट्स के अंदर 2 चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब थोड़ा 9th से रिकॉल करो, हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्लांट ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू। तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल एक टिश्यू के थ्रू मूव होते हैं, उसका नाम है जाइलम। याद आया? जाइलम। जाइलम। और जाइलम की सेल्स थे जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीट्स, जाइलम पेरेन्काइमा, है ना? याद आया? हमने 4 सेल पढ़े थे। इसी तरह से यस सर। फूड कैसे मूव होता है प्लांट्स में? तो फूड मूव करने वाले टिश्यू का क्या नाम फ्लोएम के था? थ्रू। फ्लोएम। फ्लोएम। वेरी गुड, बहुत फ्लोएम। बढ़िया। तो अब आप इसे याद कर लो कि अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कौन सी चीजें हैं जो होती हैं, मतलब जिसको मूव करवाने की जरूरत होती है? तो उसमें सबसे पहली चीज़ है वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल मिक्स होते हैं आपस में ही। तो वाटर प्लांट्स के अंदर कैसे मूव करता है? तो वो है कंडक्टिंग टिश्यू, इसका नाम है जाइलम। इसी तरह फूड कैसे मूव करता है प्लांट के अंदर? तो फूड कंडक्टिंग टिश्यू का नाम है फ्लोएम। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, वो टॉपिक रिलेटेड है मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। इसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, movement of water in the plant, it is also known as ascent of sap। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर के साथ मिनरल हमेशा ही होएगा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, और इसी टॉपिक को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब लिक्विड होता है, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू लर्न, कि पानी प्लांट्स के अंदर कैसे मूव करता है। तो अब हम इसको समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा डायग्राम। अब इस डायग्राम में मैंने क्या दिखाया है, देखो ध्यान से। इस डायग्राम में मैंने एक प्लांट बोल लो या ट्री बोल लो, ट्री दिखाया है। प्लांट की भी सेम स्टोरी है। और इसमें क्या दिखाया है? ये नीचे रूट्स दिखाए हैं, फिर ये आपका स्टेम पोर्शन है, और ये ग्रीन एरिया आपका लीव्स है। तो अगर मैं इसे समझाना चाहूँ और मैं इसको लेबल कर दूँ, तो ये वाला पार्ट आप मान लीजिए रूट पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट आपका स्टेम पार्ट हो गया समझाने के लिए, और ये वाला पार्ट हो गया आपका लीव्स पार्ट। यानी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन समझाएंगे प्लांट का, तो हमें 3 हिस्सों में समझाना पड़ेगा, रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे पानी मूव करता है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू। अब जो जाइलम है वो कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम टिश्यू, देयर आर वेसल्स, जाइलम के टाइप्स है ना, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। तो वेसल, ट्रैकीड्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि रूट के अंदर जो जाइलम होता है वो स्टेम वाली जाइलम से जुड़ा होता है, और जो स्टेम वाली जाइलम है वो लीव से जुड़ी होती है। लीव के अंदर स्टोमेटा होता है, और इस तरह से पानी ऊपर तक जाता है। तो अब आप जरा समझो ध्यान से कैसे होता है। मैं यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाने वाला हूँ, एकदम अच्छे से समझ लेना ये फ्लो चार्ट। देखो क्या होता है, रूट में होते हैं रूट हेयर। सबसे पहले सॉइल, सॉइल समझना जरा ध्यान से। सॉइल, सॉइल के अंदर होता है वाटर एंड मिनरल, और इसके साथ
क्या कनेक्टेड होता है हमारा, रूट कनेक्टेड होता है, प्लांट के रूट कनेक्टेड होते हैं, या आप बोलो रूट हेयर बोल दो, पहले रूट हेयर, ये हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब रूट हेयर जो है किससे जुड़ा हुआ है, रूट जाइलम से, पूरा फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, रूट जाइलम। अब जो ये हमारा रूट जाइलम है ये किससे जुड़ा हुआ है, रूट जाइलम हमारा स्टेम से जुड़ा हुआ, अगर आप ध्यान देखो तो हम बोलेंगे स्टेम जाइलम से जुड़ा हुआ है। अब जो स्टेम जाइलम है ये किससे जुड़ा हुआ है, लीफ जाइलम, है ना, लीफ जाइलम। अब लीफ में क्या होता है, लीफ में होता है स्टोमेटा। अब याद आ गया, स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम होता है ट्रांसपीरेशन करना, ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर्स। अब जैसे ही ट्रांसपीरेशन होता है तो यहाँ पे एक पुल बन जाता है, इसे हम कहते हैं सक्शन पुल, या फिर सक्शन पुल बोलिए, या फिर आप इसे बोलिए ट्रांसपीरेशन पुल। क्या बोलिए, ट्रांसपीरेशन पुल। अब जो ये ट्रांसपीरेशन पुल है, इस पुल के कारण वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। देखो यहाँ पे वाटर है, तो वाटर ने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो कैसे जाएगा, सबसे पहले ये रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी, रूट जाइलम में भेजेंगे, रूट जाइलम से स्टेम जाइलम, लीफ जाइलम, लीफ के अंदर स्टोमेटा है, स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन करेगा यानी लॉस ऑफ वाटर करेगा। तो जैसे ही लॉस ऑफ वाटर करेगा तो यहाँ टॉप पे एक सक्शन पुल बन जाएगा। सक्शन पुल का मतलब खिंचाव, एक खिंचाव बन जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। लो एक बार अब दोबारा समझो, दोबारा समझाता हूँ। देखो सॉइल के अंदर वाटर है, वो रूट में एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। ठीक है, क्या बोल सकते हो, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, अब याद आ गया ना, ऑस्मोसिस Osmosis and एंड diffusion. डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन। अब ये पानी कहाँ चला जाएगा, रूट हेयर में, रूट हेयर से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बोलते जाओ, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रूट हेयर से रूट जाइलम, रूट जाइलम से पानी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बोलो कहाँ हो जाएगा, Stem स्टेम xylem. जाइलम, स्टेम जाइलम से कहाँ हो जाएगा ट्रांसफर, लीफ जाइलम। Leaf लीफ xylem. अब लीफ के जाइलम, अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा। Stomata. स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या करेगा, स्टोमेटा क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन से क्या होगा, सक्शन देखो पुल, सक्शन पुल का मतलब होता है कि ऊपर से खिंचाव कर देगा, यानी ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे का बढ़ जाएगा। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। अब मैं इसको अगर आपको समझाऊं ना और एक तरीके से, तो एक और तरीके से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की। मान लो ये एक गिलास है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक गिलास है, इस गिलास में पानी है या कोल्ड ड्रिंक है, ऐसे मान लेते हैं इस गिलास में क्या है, पानी है या कोल्ड ड्रिंक है, और इस गिलास में आपने स्ट्रॉ डाल दी, यहाँ पे ये स्ट्रॉ डाल दी। ठीक है, स्ट्रॉ पता है ना क्या होती है, स्ट्रॉ पता है ना बच्चों, क्या होती है स्ट्रॉ, पाइप। अब Yes, यहाँ पे sir. Yes, आपका sir. माउथ है, ठीक है, जब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो ये पाइप आ रही है ऐसे, ये मान लेते हैं ऐसे पाइप आ रही है, यहाँ पे आपका माउथ है, माउथ यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे आपका माउथ है। तो अब आप क्या करते हो, यहाँ से सक करते हो ना, यही करते हो ना, क्या करते हो, सक करते हो विद द हेल्प ऑफ माउथ। तो जैसे ही आप सक करते हो तो जो यहाँ का प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर है वो हो जाता है लेस, और जो यहाँ का प्रेशर है, यहाँ पे यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, मोर, यहाँ का प्रेशर मोर। जैसे ही आपने सक किया, तो जैसे ही आपने सक किया तो ऊपर का प्रेशर लेस हो गया, नीचे का प्रेशर मोर हो गया, क्योंकि आपने मुंह से सक किया ना, तो सक किया तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया, नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो गया। और पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, तो जैसे ये होगा पानी ऊपर को मूव करना शुरू कर देगा, वाटर की क्या आ जाएगी, मूवमेंट। तो ऐसा ही होता है, इसी को सक्शन पुल कहते हैं, ये सक्शन बोल दो या क्या बोल दो, सक किया, या फिर आप बोल दो सक्शन पुल। समझ में आ गया, तो यही प्लांट में हो रहा है, प्लांट में भी ऐसा ही हो रहा है। ये सक्शन कौन कर रहा है, ट्रांसपीरेशन, कौन कर रहा है सक्शन, ट्रांसपीरेशन। लो देखो अब एक बार प्लांट के साथ दोबारा, ये देखो प्लांट में क्या होता है, सॉइल, सॉइल के अंदर पानी मिनरल ये एब्जॉर्ब हो जाता है बाय ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से, एब्जॉर्ब हो जाता है, रूट में चला जाता है, रूट से कहाँ जाएगा, रूट हेयर, रूट हेयर से कहाँ जाएगा, रूट स्टेम जाइलम, फिर लीफ जाइलम, लीफ जाइलम के अंदर होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या करता है, ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन क्या करता है, सक्शन,
ये बिल्कुल ऐसे वाला काम हो गया, बिल्कुल ऐसे वाला, सक कर लिया। ट्रांसपिरेशन का मतलब हो गया सक करना। सक करने से क्या होगा, ऊपर का प्रेशर कम, नीचे का प्रेशर ज्यादा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी चला जाएगा। इसीलिए प्लांट में पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। So this is all about the movement of water in the plants. अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि राइट नोट ऑन मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट, या राइट नोट ऑन एसेंट ऑफ सैप इन द प्लांट, या राइट नोट ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट। तो आपने क्या करना है, ये डायग्राम बनानी है और ये फ्लो चार्ट बना देना है, और थ्योरी कुछ इस तरह से लिखनी है। बस इस फ्लो चार्ट को देख के थ्योरी लिखनी है। देखो कैसे लिखना है, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल इज एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर with the help of osmosis or diffusion. Now this water is transferred to root xylem. From root xylem it is transferred to stem xylem. For stem xylem it is transferred to leaf xylem. Leaf has stomata. Stomata does transpiration, and during transpiration a pull is created called suction pull or transpiration pull. This is responsible for the movement of water from bottom to the top of the plant. तो ये स्टोरी आपने वहां पे लिखनी है, बस इतनी स्टोरी है। दिस इज हाउ वाटर मूव्स इन द प्लांट। अब आप इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए।